एक ऐसा कबीला जहां लड़की की शादी सिर्फ एक अकेले मर्द से नहीं बल्कि इसके तमाम भाइयों से भी होगी। एक बीवी के पांच शौहर, हर रात एक अलग शौहर के साथ। पैदा होने वाला बच्चा किसका होगा, कौन जाने, किसको खबर। शुमाली हिंदुस्तान की ज़माना कदीम की वो रस्म जो 21वीं सदी में भी चली आ रही है। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, शादी का तस्वुर आते ही हमारे ज़हन में एक मर्द, एक औरत और एक नए खानदान का नक्शा उभर आता है। दीन इस्लाम में तो एक मर्द को 4 शादियों तक की इजाज़त दी गई है। दुनिया भर के बाकी तमाम मज़ाहिब में भी शादी मर्द और औरत के कानूनी बंधन का नाम है और इसका तस्वुर मौजूद है। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि किसी खातून के 5 शौहर हों, वो सभी बाहम मिलकर एक ही घर में रह रहे हों और वो खातून इन सभी शौहरों के साथ बारी बारी सोकर मुश्तरका बच्चे को भी जन्म दे दे। शायद ऐसी बात सोचते ही सबके हाथ कानों को लग जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में आबाद कुछ कबाइल में सदियों पुरानी ये रस्म आज भी चली आ रही है। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के अलावा तिब्बत की वादियों में आबाद इन कबाइल ने आज तक इस इंतहाई कबीह रस्म को नहीं खत्म होने दिया। ऐसा ही एक खानदान राजो वर्मा का है जो 5 भाइयों की इकलौती बीवी है। वर्मा खानदान रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून के एक देही इलाके में रहता है। 21 साला राजो ने एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया कि वो अपने 5 शौहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले एक घर में रहती है। राजो के 5 शौहरों में 28 साला शांत राम वर्मा, 32 साला बज्जू वर्मा, 26 साला गोपाल वर्मा, 21 साला गुड्डू वर्मा और 19 साला दिनेश वर्मा शामिल हैं। राजो वर्मा का कहना था कि वो शादी से पहले ही जानती थी कि वो एक ऐसे घर में जा रही है जहां 5 भाई इस अकेली के इंतजार में बैठे हैं। राजो ने यह भी बताया कि खुद उसकी माँ भी 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसलिए इन कबाइल की खवातीन के लिए ये सब कुछ कोई नई या हैरान कुन बात नहीं है। इब्तिदाई तौर पर राजो वर्मा की शादी 4 साल कबल गुड्डू वर्मा के साथ हुई, जिसके बाद बारी बारी बज्जू, शांतराम, गोपाल और दिनेश से भी राजो की शादी की बाकायदा रस्में की गई। राजो की 5वीं और आखिरी शादी दिनेश से की गई क्योंकि पहले दिनेश की उम्र कम थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ वो भी शादी करके राजो के शौहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। पहाड़ी इलाके के इस मेहनत कश खानदान के घर में कोई चारपाई भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये तमाम अफराद फर्श पर रजाइयां ओढ़कर सोते हैं। सब भाइयों की ये अकेली बीवी हर रात एक अलग शौहर के साथ सोती है। राजू का कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि इसके इकलौते बच्चे का असल बाप कौन है। राजू से सबसे पहली शादी करने वाले और कानूनी तौर पर इसके वाहिद कफील गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब भाई बारी बारी राजू के साथ हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी जलन या हसद महसूस नहीं हुआ। सच तो ये है कि हम सब के सब बहुत खुश हैं। राजू ने बताया कि इसे बारी बारी सब भाइयों के साथ रात गुजारनी होती है, लेकिन वो खुश है क्योंकि इसे एक शौहर रखने वाली बीवियों की निस्बत ज्यादा तवज्जो और प्यार मिल जाता है। पोलीवांड्री यानी एक औरत के कई शौहर रखने की रिवायत का ताल्लुक हिंदुओं की संस्कृत के जमाने की मुकद्दस नज्म महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है कि पांचा के एक बादशाह की बेटी द्रौपदी ने भी 5 भाइयों से शादी की थी। ये रस्म खत्म होते होते अब हिमालय के पहाड़ों के नजदीक वाक़े इन हिंदुस्तानी और चीनी देहातों तक महदूद रह गई है, जहां पर अब भी पुरानी रस्मों पर चलने वाले कबाइल आबाद हैं। ये कबाइल पोलीवांड्री जैसी इस अजीबो गरीब रस्म का दिफा करने के लिए इसके 2 जवाज फराहम करते हैं। एक तो ये कि एक खातून की किसी एक घर के कई भाइयों से शादी करने से विरासती जमीन इस खानदान से बाहर जाने से बच जाएगी। दूसरा जवाज ये कि ये रस्म इन कबायली इलाकों के नौजवानों के लिए बीवी तलाश करने में आसानी पैदा कर देती है, जहां पर लड़कियों की पैदाइश की शरह लड़कों की निस्बत बेहद कम है। कानूनन जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों ने न सिर्फ इस रस्म की इजाजत दे रखी है, बल्कि कुछ कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से इनकार ही कर दे तो इसे कबीले से निकाल दिया जाता है।
अब रह गई ये बात कि विरासत के तनाज़ात से बचने के लिए बच्चे की वल्दियत का पता कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए DNA टेस्ट करवाने के कुछ हालिया वाक़यात सामने आए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल हम पाकिस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।